गुड मॉर्निंग। प्री नर्सरी सिलेबस आज देखेंगे। प्री नर्सरी सिलेबस क्या है, प्ले ग्रुप के बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या प्री नर्सरी के स्कूल के बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाता है। जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं खास करके, उन बच्चों को आप क्या क्या घर पे सिखा सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस बच्चे को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड मैथ, थर्ड हिंदी, फोर्थ जीके। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो प्री नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब चलिए देखते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। प्री स्कूल के बच्चे का इंग्लिश सिलेबस, रीडिंग A to Z ओरली। बच्चे को सबसे पहले तो A से Z तक मौखिक रूप से पढ़ना सिखाया जाता है। आप वैसे ही उसे सिखा सकते हैं A से Z तक, या कोई बुक है तो आप बुक के हेल्प से आप फिगर दिखा करके आप बच्चे को A से Z तक पढ़ना सिखा सकते हैं। सेकेंड ट्रेसिंग एंड राइटिंग, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन आप ऐसे दे दीजिए और उसको कहिए ट्रेस करेगा। इस तरह से आप दे दिए डॉटेड और उसको कहिए ट्रेस करेगा। ये स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से आप उसको दीजिए, सिखाइए। स्लीपिंग लाइन, आप इस तरह से डॉट 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 कर दीजिए, उसको कहिए ट्रेस करने के लिए। इस तरह से वो ट्रेस करेगा। ये हो गया स्लीपिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, अब डॉट 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 इस तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ, इस तरह से लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। बोलिए ट्रेस करने के लिए। राइट स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से आप राइट स्लैंटिंग लाइन आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अप डाउन स्लैंटिंग लाइन, जिसे आप जिग जैग स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं। अप डाउन स्लैंटिंग लाइन, जिसे आप जिग जैग स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं। इस तरह से एक्स क्रॉसिंग लाइन, एक्स क्रॉसिंग लाइन, इस तरह से आप डॉट 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 कर दीजिए बच्चों को ये ट्रेस करने के लिए। इस तरह से बच्चा ट्रेस करेगा। जितना ट्रेस करना वो सीखेगा, उसको पेंसिल पकड़ने का जो ग्रिप होगा उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। लेफ्ट साइड कर्वी लाइन, राइट साइड कर्वी लाइन, कर्विंग एंड लूप्स अलोंग द डॉट्स। ये हुआ आपका लेफ्ट साइड कर्वी लाइन। इस तरह से बच्चे को लेफ्ट साइड कर्वी लाइन सिखा सकते हैं। राइट साइड कर्वी लाइन, इस तरह से बच्चे को लेफ्ट एंड राइट साइड कर्वी लाइन सिखा सकते हैं। कर्वी एंड लूप्स अलोंग द डॉट्स। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर A to Z, A से Z तक बच्चे को पहचानना लिखना सिखा सकते। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर, अब कोई ऑब्जेक्ट एप्पल है तो एप्पल किससे स्टार्ट होता है बच्चे को आप याद करा सकते हैं। A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट। इस तरह से बच्चे को आप ऑब्जेक्ट रिलेटेड लेटर दे करके उसे बता सकते हैं, या बुक के हेल्प से आप बता सकते हैं। A to Z फोनिक साउंड, A से Z तक जो फोनिक साउंड होते हैं उससे भी वो भी आप बच्चे को आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज लेटर A to Z, आप बच्चे को लेटर पहचानना सिखा सकते हैं A से Z तक कि कौन सा लेटर क्या है। जैसे इस तरह से बच्चे को आप बना करके दे सकते हैं, और इसमें से आप पूछ सकते हैं कि बच्चों ए निकालो।
अब बच्चा इसमें से खोजेगा कि एक किधर है, एक किधर है, एक किधर है, एक किधर है। इस तरह से बच्चे वो खोज के निकालेगा। इससे क्या होगा, उसे अक्षर पहचानने में, लेटर पहचानने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से कहेगा ये ए है। नेक्स्ट, ट्रेसिंग एंड राइटिंग। अब बच्चे को ए से जेड तक आप ट्रेस करके राइटिंग सिखाइए। मैथ सिलेबस नंबर्स 1 to 10। प्री नर्सरी वाले बच्चे को 1 से 10 तक आप सिखाइए। सबसे पहले आप रीडिंग सिखाइए, रीड 1 to 10। आप बच्चे को पढ़ना सिखाइए 1, 2, 3। इस तरह से बच्चे को 1 से 10 तक आप पढ़ना सिखाइए। फिर आप ट्रेसिंग सिखाइए, जो ट्रेसिंग लाइन बना कर वो ट्रेसिंग सिखाइए। रिकॉग्नाइज 1 to 10। आप 1 से 10 तक संख्या को पहचानना सिखाइए। राइटिंग 1 to 10। 1 से 10 तक आप संख्या को लिखना सिखाइए। सेकेंड, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप बच्चे को ऑब्जेक्ट दे करके, कोई भी ऑब्जेक्ट दे करके आप उसे पहचानने के लिए बोलिए। शेप्स, कौन सा शेप्स, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इस तरह से बच्चे को आप ऑब्जेक्ट दीजिएगा और सिखाइए। टॉल एंड शॉर्ट, कौन लंबा है, कौन छोटा है। बिग एंड स्मॉल, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। फ्रंट, बैक, राइट, रॉन्ग, ओपन, क्लोज, इनसाइड, आउटसाइड, राइट, लेफ्ट, हैवी, लाइट, कोल्ड, हॉट, एम्प्टी, फुल, टॉप एंड बॉटम। बच्चे को ये सभी आप सिखाइए। कौन सा टॉप है, कौन सा बॉटम है, कौन क्या चीज हॉट है, क्या चीज कोल्ड है। इस तरह से बच्चे को आप सिखाइए। हिंदी, हिंदी में अ से अ तक पढ़ना और लिखना सिखाइए। बच्चे को अ से अ तक ही पढ़ना और लिखना सिखाना है। अक्षरों का पहचान करना, बच्चे को अक्षरों का पहचान करना सिखाना है। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। बच्चे को जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। इसके लिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं बॉडी पार्ट्स, हैंड, फिंगर, आई, नोज, ये सब बच्चे को आप सिखा सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, ब्रदर, सिस्टर्स। पेट एनिमल, जो आपका पालतू जानवर हो उसे आप सिखा सकते हैं। काउ, डॉग, गोट, ये सब। बर्ड्स के नाम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, कलर्स एंड शेप्स। बच्चे को ये सब आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, रैम्स एंड स्टोरी। बच्चे को आप पोएम और कहानी भी आप सिखा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, कलरिंग एक्टिविटीज। आर्ट और क्राफ्ट में कलरिंग एक्टिविटीज, क्राफ्ट एक्टिविटीज आप बच्चे को सिखाइए। फेस्टिवल सेलिब्रेशन, दशहरा, ईद, दिवाली। डांस, सॉन्ग, डांस करना, गाना, ये सब आप सिखाइए बच्चों को। कम्युनिटी हेल्पर्स, जो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, जैसे पुलिस। पुलिस किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है पुलिस। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं मरीजों का। इस तरह से बच्चे को कम्युनिटी हेल्पर्स का नाम बताइए और वो क्या करता है उसका डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। जैसे टीचर, टीचर क्या क्या काम है, पढ़ाना बच्चों को, इस तरह से। नेक्स्ट, जनरल कन्वर्सेशन। जनरल कन्वर्सेशन में बच्चों को आप सिखाइए गुड मैनर्स, माई सेल्फ, अदर्स, ये सब सिखाइए।